था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तरीका है। सबसे पहले तो आपको जैसे ये जो परसों दिया है, ठीक है, इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब 2 समझ लेना है। अगर कल लिखा हुआ मिले, ठीक है, अगर आपको कल लिखा हुआ मिले तो आपको उसका मतलब क्या समझना, तो उसका मतलब आपको 1 समझना। अगर दिन दिया जाता है जहाँ पर जैसे 2 दिन दिया है तो आपको उसको 2 लिख लेना है, 1 दिन दिया है तो 1 लेना, 3 दिन दिया है तो 3 लिख लेना है, ठीक है। यदि आपको ऐसा कोई भी प्रश्न मिले, जैसे यदि कल के परसों के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद कौन सा वार होगा, ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए। सबसे पहले तो परसों का मतलब 2 समझना और कल का मतलब 1, ठीक है। अब हमेशा आपको इसको प्लस में लिखना है, ठीक है। अब कैसे प्लस में लिखना वो समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए यदि परसों शुक्रवार था, यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था, ठीक है, परसों और शुक्रवार, तो शुक्रवार में हमें क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर परसों का है, ठीक है। यदि परसों, तो मैं बताया था कि परसों का मतलब आपको 2 लेना है। अब परसों शुक्रवार था तो वापस से यहाँ पर परसों लिखा है तो परसों का मतलब वापस से आपको प्लस का चिन्ह लगा के और 2 को लिखना है, ठीक है। यानी परसों के 2 दिन, यानी यहाँ पर वापस से 2 दिन आया, ठीक है। तो आपको जो दिन कहा तो उसे भी लिखना है, यानी 2 दिन कहा तो 2 को लिखेंगे। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये प्रश्न पूछा है। अब हमने ये वाली संख्या लिखी, इसे क्या करना है, तो इससे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब जो 6 आया, ठीक है, इसको क्या करना है, जो हमारा वार दिया था, यानी कि यदि परसों क्या था, शुक्रवार था, कोई सा भी यहाँ पर वार हो, ठीक है, एक वार तो दिया ही जाता है, तो इस वार में आपको क्या करना है, जोड़ना भी और घटाना भी है। अब हमें जोड़ना कब और कब घटाना ये किस पे डिपेंड होगा, तो हमें यहाँ पर लास्ट में डिपेंड होगा कि जैसे अगर यहाँ पर होगा तो फिर आपको जोड़ना, क्योंकि होगा मतलब आगे होगा तो इसीलिए जोड़ना। अगर था होता तो फिर हो चुका, मतलब ये था मतलब हो चुका तो उसे माइनस करना है, होगा मतलब जोड़ना। तो ये ध्यान रखना, फिर आपको क्या करना, जोड़ना है, ठीक है। होगा तो जोड़ना। अब किस में जोड़ेंगे, तो शुक्रवार में जोड़ देंगे। किसके, 6 दिन हम क्या करेंगे, शुक्रवार में प्लस कर लेंगे। तो जब शुक्रवार में हम 6 दिन को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा वार हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए गुरुवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो अब ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, कल मतलब 1 लिखना है, परसों मतलब 2 लिखना है, जो दिन दिया है उससे भी लिखना है और प्लस करना है, और लास्ट में जो यहाँ पर था तो घटाना और होगा तो जोड़ लेना, ठीक है। किसमें जोड़ना, तो आपको एक दिन दिया जाएगा उसमें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासी की 2 स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 फलकों पर लाल, नीला, काला, सफेद, पीला, हरा रंग अंकित है। पीले रंग के विपरीत कौन सा फलक है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारे पासे का प्रश्न। अब देखिए पासे के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासा दिया जाता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं और उसका विपरीत बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये पासा थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे हर प्रैक्टिस सेट में आपको हर प्रश्न अलग अलग टाइप का ही मिलेगा, ठीक है, ताकि आप हर प्रकार के प्रश्न सीख पाओ और हर प्रकार के कैसे भी प्रश्न पूछे जाए उससे सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो देखिए जब हम एक से अधिक पासा होता है तो वहां पर क्या करते हैं, हम कॉमन देखते हैं, चाहे अंक हो, लेटर हो, चाहे कोई रंग दिया हो, चाहे कोई शब्द दिया हो, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमें रंग का नाम दिया, जैसे कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या है, तो यहां पर कॉमन हमारे पास यहाँ पर देखिए पीला और नीला, ठीक है, ये 2 हमारे पास कॉमन है। और आपको पता है जब किसी 2 पासे में कॉमन डबल मिलता है तो जो बची हुई फलक एक दूसरे के ऑटोमेटिक विपरीत हो जाती है, ठीक है, यानी कि होती है। तो जैसे हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, सफेद, और सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा। ये तो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन हमें ना तो हरे का पूछा और ना ही सफेद का पूछा, हमें तो यहाँ पर पीले क्या पूछा। तो आपको ये पता है कि जब देखिए डबल कॉमन रहता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर इनका विपरीत एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है, ये आपको पता है। अब ऐसा प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया तो आप क्या करोगे कि प्रश्न तो हमारा गलत आया था क्योंकि इसने डबल कॉमन दिया और उसी का विपरीत पूछा, तो ऐसा नहीं पूछा, इसने गलत पूछा, उसको पूछना था हरा का विपरीत या सफेद का विपरीत, ठीक है। अगर आप ये करके प्रश्न को छोड़ के आते कि प्रश्न गलत था तो ये आपकी बात गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर संभावना बताना है। जैसे हमारे पास जैसे हरा का विपरीत क्या है, तो सफेद है, मतलब इस हरा का विपरीत तो कौन हो गया, यहाँ पर सफेद हो गया, ठीक है, ये तो एक दूसरे के विपरीत है। अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास कॉमन क्या निकला है, तो नीला और पीला तो हमारा यहाँ पर कॉमन निकल चुका, ठीक है, ये हमारा दोनों की दोनों ये हमारे कॉमन निकले, ठीक है, ये हमारे दोनों कॉमन निकल चुके हैं। अब इनका हमें क्या करना है, विपरीत बताना है। किसका बताना है, तो यहाँ पर पीले का। अब पीले का यहाँ पर हमारा रंग कौन सा बचा, तो एक तो हमारा लाल बचा है और एक हमारा काला बचा है। तो यहाँ तो अभी यानी पीला का विपरीत या तो इसका काला होगा या लाल होगा, यानी 2 में से एक होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, अगर कोई ऑप्शन में एक है तो वहां पर वो आंसर लगाएंगे। अगर अपने पास ऑप्शन में दोनों है तो हम क्या करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, या तो लाल या तो काला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए भी हमारा सही है, ऑप्शन बी भी हमारा सही है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन हम डी वाला लगाएंगे, ए या फिर बी, ठीक है, ए या बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो प्रश्न कभी भी छोड़ के नहीं आना, ऐसा भी प्रश्न आए तो आपको वहां पर संभावना वाला लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। इससे पहले मैं आपको पासे को खोलना, पासे को बंद करना, वो प्रश्न भी मेरे बाकी के प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको कॉमन नहीं भी मिले और बंद करना 5 से को, तो उसको कैसे बंद करना वो भी बताया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके ठीक बाद में 5 है और ठीक यानी जिनके ठीक पहले 6 है, ठीक है। यानी हमें ऐसे कितने सात है देखना है, जैसे ऐसे कितने सात है जिसके ठीक बाद में 5 होना चाहिए, उससे ठीक पहले 6 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखेंगे हम ध्यान से, तो यहाँ पर 7 के ठीक बाद हमें 5 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर 7 के ठीक बाद हमें यहाँ पर 5 देखने को मिला। तो यहाँ पर ठीक पहले भी 6 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, मतलब यहाँ तक तो हमारे पास ऐसे कोई 7 नहीं है, ठीक है, जिसके ठीक बाद 5 और ठीक पहले 6 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें नहीं मिला। अब हमें यहाँ पर देखिए ठीक बाद 5 मिल रहा है और ठीक पहले 6 मिल रहा है, मतलब ये हमारा एक तो है, ठीक है, ये है। उसके बाद और भी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ठीक बाद 5 मिल रहा है, ठीक पहले 6 मिल रहा है, मतलब एक हमारा यहाँ पर भी है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ से कोई भी नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे केवल यहाँ पर कितने साथ मिले, 2 साथ मिले, ठीक है। तो हमें पूछा था कि कितने साथ ऐसे हैं जिनके ठीक बाद 5 है और ठीक पहले 6 है, ठीक है। तो हमारे कितने 2 है, तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न इतना टॉप नहीं था, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों को संख्या देकर किसी रूप में कोड किया गया है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे जो अक्षर है इनको क्या किया है, एक संख्या के रूप में कोड किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है उदाहरण के तौर पर कि निम्न में से कौन सी संख्या यहाँ पर FEDCG का कोड होगी, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन कोड को रीड करना है, उसके बाद इन लेटर का कोड बताना है, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर किसका बताना है, तो आपको यहाँ पर एप का बताना है, और यहाँ पर एप का कोड क्या है, 6 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। फिर हमें यहाँ पर वापस से ई का बताना है, और यहाँ पर ई का क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमें डी का बताना है, और यहाँ पर देखिए डी का 4 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर सी का बताना है, यहाँ पर देखिए सी का 3 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। फिर हमें जी का बताना, और जी का यहाँ पर 7 लिखा, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 बता के इसका ये कोड बन चुका है, ठीक है। अब यही हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है 64 43 7, यानी कि 65 43 7। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। हालांकि ये भी प्रश्न सरल था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना पड़ता है जो नए रहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। नहीं, यहाँ पर देखिए हमारे पास अक्षर और अंकों की एक श्रृंखला है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी अक्षर संख्या होगी ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए अगर संख्या पूछी जाती है वो कैसे सोल्व करना, वो भी आपको मैं दूसरे नंबर के प्रश्न में बताया था। लेकिन आपको अक्षर और यहाँ पर संख्या एक साथ दी जाती है, तो वहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना, तो वहाँ पर भी आपको एक एक को ही देखना है, जैसे हम यहाँ पर एक एक को देखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको संख्या और अक्षर एक साथ मिल रहे तो सबसे पहले आसान है कि आप संख्या को देख लो, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए 11 से यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा है, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस 5 करके लिखा है। उसके बाद 16 से यहाँ पर 21 लिखा है, यानी यहाँ पर भी कितना लिखा है, तो यहाँ पर भी प्लस 5 करके ही लिखा है। तो हम संख्या का पैटर्न पता कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 में भी क्या करेंगे, अगला बताने के लिए इसमें भी हम +5 ही कर लेंगे। तो 21 में +5 करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 26। हम सबसे पहले 26 ऑप्शन में देख लेंगे, अगर केवल एक ऑप्शन में तो फिर वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर केवल कौन से वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है और हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर चिन्ह दिया है, ठीक है, सभी विकल्पों में, 4 विकल्पों में। अब प्रश्न ये पूछा कि समीकरण को, ठीक है, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए हम किस विकल्प वाले चिन्ह को उठाए कि हमारे यहाँ पर बराबर में 32 आ जाए, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी विकल्प से ऑप्शन को उठाना है और चिन्हों को रखना है और सोल्व करना डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादातर आपको ऑप्शन ए से ही उठाना है। जैसे ऑप्शन ए में हमारा पहला चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस को रख लेंगे। दूसरा चिन्ह हमारा यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को रखेंगे, और तीसरा चिन्ह हमारा बराबर है, तो बराबर को रखेंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, अगर बराबर में हमारा 32 मिला तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है 24 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपस में जोड़ने पर यहाँ पर हमारे 40 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, मतलब 40 में से -8 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32। और यहाँ पर 32 बराबर में दिया है, मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन ए या बी में ही मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता तो आपको इन दोनों ऑप्शन को चेक करके देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए हमें त्रिभुज तो दिख रहा है, लेकिन हमें मिक्स त्रिभुज अलग अलग दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर एक एक काउंट नहीं देख करना है। सबसे पहले आपको मोटा मोटा देखना है, जैसे आपको इस टाइप का ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा इस टाइप से,
ये वाला आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब इसमें आपको पता है कि कितने त्रिभुज होते हैं, बाकी को तो सबको पता होगा कि यहाँ पर 3 होते हैं, लेकिन आपको नए के लिए बताता हूँ। जैसे कैसे देखना, जैसे 1 और यहाँ पर 2, यानी सभी को इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 3 त्रिभुज है, ठीक है। तो इसी आकृति यानी कि मोटी मोटी आकृति को हम यहाँ पर गिन लेंगे। जैसे अब इस टाइप का हमें यहाँ पर दिखा तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पर दिखा तो इसमें 3 हो जाएंगे, यहाँ पर दिखा तो इसमें 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर दिखा तो इसमें भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और भी कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, और हमें एक यहाँ से दिख रहा है। नहीं, हमने यहाँ पर मोटे मोटे को तो देख लिया, यानी मोटा मोटा हमारा कितना हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे 18 तो हो चुके हैं, ठीक है। कितने हमारे 18 हो चुके हैं। उसके बाद अभी और देखिए, अब हमारा 18 होने के बाद और हम क्या करेंगे, छोटे छोटे को गिनेंगे। अब हमारा कहाँ कहाँ से कौन सा बन रहा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है एक हमारा ये यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है। एक हमारा यहाँ से बन रहा है और एक हमारा यहाँ से बन रहा है, ठीक है। एक हमारा यहाँ से बना है, एक और हमारे यहाँ से बना है, दूसरा एक हमारा इधर से भी यहाँ से बना, मतलब 4 तो हमारे ये बन चुके हैं, ठीक है। तो हम 18 में प्लस क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। उसके बाद और भी देखेंगे तो और भी हमारे बन रहे हैं। अब कौन से और बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक हमारा ये यहाँ से इस कोने से इधर आ रहा है, एक ये वाला, और सेम तरीके से एक कोने से ये वाला यहाँ से ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को और प्लस कर लेंगे, ठीक है। यानी बराबर हमारे यहाँ पर कितने हो चुके, 24 हो चुके। अभी हमें यहाँ पर कहीं भी कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब इस आकृति में टोटल कितने हैं, तो 24 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो सबसे पहले आपको मोटे मोटे को गिनना है, फिर आपको एक एक करके गिन लेना जो बचा है, ठीक है। तो आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। इस आकृति का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है जबकि आपको दर्पण का मिले, चाहे जल दर्पण हो चाहे आपको ऐसी रेखा वाला मिले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वहां पर उसकी गलती निकालना है। जिससे अब हम सबसे पहले एक ही गलती निकालते हैं, यानी कि बीच वाले चिन्ह की गलती निकालते हैं, ठीक है। ये चिन्ह हमारा इधर आके कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। अब ये वाला ऑप्शन हमारे पास देखना है कि ऐसा वाला चिन्ह किस विकल्प में, तो यहाँ पर तो सीधा ही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारा वैसा ही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो हमारा वो चिन्ह ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो वाला यहाँ पर बना था वही की वही यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा वाला बचा था, डी वाला बचा था, मतलब यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप अगर जैसे दर्पण प्रतिबिंब वाले में गलती निकालते हो तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा, आपको कोई यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप एक गलती निकालो, ऑप्शन को हटाओ, फिर आगे बढ़ो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है, प्रश्न का कहने का मतलब ये कि जो यहाँ पर इस आकृति में जो चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, ये वाला चिन्ह किस विकल्प में मैच हो रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे विकल्प में से, तो हमें तो यहाँ पर एक सिंगल यहाँ से दिख रहा है, जैसे ये वाला यहाँ से ये वाला ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब केवल हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। बाकी में देखेंगे तो हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर कौन सा वाला लगाना है, ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी हमारा ऑप्शन ए भी नहीं दिख रहा, बी में भी नहीं दिख रहा, और डी में भी हमारा कहीं से कहीं नहीं दिख रहा। और ये भी कहा था कि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो सीधा हमें कहाँ पर देखने को मिला, तो ऑप्शन सी में देखने को मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। इस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूर्ण करेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 4 विकल्प है, और इन विकल्पों में से कौन से विकल्प को हम रखें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर यह आकृति पूरा करेगी, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा विकल्प है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो यहाँ पर क्लिक करके, इस लोगो पर क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखो तो यहाँ पर राइट में इस वीडियो पर क्लिक करके इस पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को भी जरूर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आप अभी तक इस चैनल को शेयर नहीं किया है, ठीक है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।